रज्जब जी। संत लालदास जी पढ़ेंगे अपन। संत लालदास जी, हेडिंग डालिएगा। निर्गुण विचारधाराएं पढ़ रहे अपन। बात करेंगे संत लालदास जी की। चालू करें, एकदम तैयार, आप रेडी है? चलिए, हम बात कर रहे थे संत लालदास जी की। निर्गुण विचारधारा में हमने संत दादूजी दयाल और उनके शिष्यों की बात करी थी कल तक की क्लास में। उसी निर्गुण विचारधारा, निर्गुण भक्ति धारा में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे संत लालदास जी, मेव मुस्लिम लकड़हारा संत की हम यहाँ बात करने वाले हैं। इस संप्रदाय लालदासी जो संप्रदाय है, इसकी एक विचित्र परंपरा है जो हमारे लिए खास है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लालदासी संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो उसका व्यक्ति का मुंह काला किया जाता है, जूते की माला गले में लटकाई जाती है और गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। इतना पूरा गांव में घुमाते उस समय लोग बाग उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन उसमें भी क्षण पर अगर घमंड अभिमान दम नहीं रहता है तो लास्ट में पूरी गांव में बिंदुली निकाल कर लास्ट में उसको स्नान कर शरबत का प्याला पिला दिया जाता है और वो लालदासी समुदाय का शिष्य दीक्षार्थी हो जाता है। लालदासी समुदाय में जो लोग होते हैं वो निरंकारी होते हैं, वही व्यक्ति लालदासी समुदाय की दीक्षा ले है। निरंकारी का मतलब जिसमें धन का मोह नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही लालदासी समुदाय के व्यक्ति कहलाते हैं और वो अपना धन गरीबों में बांट दिया करते हैं। लालदासी समुदाय, लालदासी की बात करें, लालदास जी जो थे उनका जन्म दोलीदू गांव अलवर में, दोलीदू गांव अलवर में श्रावण शुक्ल कृष्ण पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता चांदमल जी और माता समदा के यहाँ। गुरु इनके तिजारा के, जो अभी वर्तमान में अलग हो गया अलवर से, तिजारा के गदन मुस्लिम संत थे, गदन चिश्ती, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद ये संत बने। लालदास जी की जो प्रमुख वाणी है, उपदेश है, ग्रंथ है, वो लालदास जी चेतावनियां कहलाती है, जो मेवाती भाषा में, किस भाषा में? मेवाती भाषा में मानी गई। लालदास जी के पास एक बार मुगल शासक शाहजहां का बड़ा पुत्र दारासी को पहुंचा कि अगला बादशाह कौन होगा, तो लालदास जी ने एक ही बात कही उनकी जीवानी से, जो सारी भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली तख्त का शासक होगा। इतिहास गवाह रहा, भविष्यवाणी सिद्ध हुई और दारासी को, मूरा और शुजा को औरंगजेब ने मारा है, पिताजी शाहजहां को मारा है और खुद गद्दी पर बैठा है। ये हमारे लालदास जी की जानकारी है, लिख लीजिएगा छोटी सी जानकारी। जन्म से शुरुआत करते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो नगला जहाज गांव में। कहां हुई थी? नगला जहाज गांव, जो भरतपुर में है। लेकिन इनकी जो समाधि स्थल है वो शेरपुर में है, जो हमारी अलवर जिले में पड़ता है। लिखिएगा जन्म लिखिएगा धोलीदू गांव, धोलीदू गांव है अलवर जिले में, जहां इनका जन्म हुआ है।
दोलीदू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ है। दोलीदू गांव अलवर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, फिर इनके पिताजी की बात करते हैं। पिता कौन है? तो इनके पिता है चांदमल, चांदमल मेव लकड़हारा, लकड़हारा मुस्लिम है ना, याद रखना, मुस्लिम मेव लकड़हारा, चांदमल मेव लकड़हारा इनके पिता हैं। माता की बात करते हैं तो माता का नाम है समदा, समदा इनकी माता का नाम है, माता का नाम इनकी समदा है। और इनके गुरु की बात करते हैं, इनके गुरु जी कौन रहे? तो गुरु जी मुस्लिम संत हैं, मुस्लिम संत गदन चिश्ती, गदन गर्दन मत करना है ना, गदन चिश्ती, हाँ जी गदन चिश्ती। कहां से? तिजारा से, तिजारा से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, गदन चिश्ती से। ये इनके गुरु रहे गदन चिश्ती, गदन चिश्ती इनके गुरु रहे हैं। फिर इनका बात करते हैं निर्वाण जो हुआ है, निर्वाण, निर्वाण जो हुआ है वो है नगला जहाज, नगला जहाज, नगला जहाज गांव। और नगला जहाज गांव पड़ता है भरतपुर में। आपको पता नगला जहाज में एक हमारे लोक देवता भी है, देव बाबा, याद रखना है ना। अच्छा आपने जवाब दिया, नगला जहाज गांव में हमारे देव बाबा है। इसके अलावा नगला जहाज में हमारे लालदास जी हो गए हैं। छोटी जानकारी लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? हम बात करते संत लालदास जी, कौन सी विचारधारा की बात करें बेटा लोगों? निर्गुण विचारधारा। किसकी? निर्गुण विचारधारा की हम यहां बात कर रहे हैं। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े, लिखा बेटा। हम बात करें लालदास जी की। लालदास जी निर्गुण विचारधारा से संबंध रखते हैं, भक्ति धारा संबंध रखते हैं। इनका जन्म दोलीदू गांव अलवर में हुआ। पिता चांदमल जी मेव लकड़हारा है, मुस्लिम में, माता समदा है। गुरु जी इनके हैं मुस्लिम संत गदन चिश्ती जो तिजारा से बिलोंग करते हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। निर्वाण जो हुआ था नगला जहाज गांव भरतपुर में, जहां इनका निर्वाण मृत्यु हुई थी। ये थे हमारे संत लालदास जी, रेणदास जी की बात करें। फिर आगे बात करते हैं इनका समाधि स्थल की बात करते हैं। लिखिएगा समाधि स्थल, इनकी समाधि स्थल की बात करते हैं। समाधि स्थल, समाधि जो स्थल है वो शेरपुर में है। कहां पर है? शेरपुर, शेरपुर। और शेरपुर कहां है? अलवर में। साथियों शेरपुर अलवर में जो समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल की जो देखरेख होता है वो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, है ना। शेरपुर वाला जो स्थान है समाधि स्थल, इस समाधि स्थल की देखरेख कौन करता है? तो देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग क्या काम करता है? राजस्थान के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनकी देखरेख। जिसका कोई धनी थोड़ी नहीं है उसका धनी थोड़ी देवस्थान विभाग है। देवस्थान विभाग द्वारा पुजारियों की भी भर्तियां निकलती है। देवस्थान विभाग द्वारा बुढ़े 60 साल से ऊपर बुढ़े लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्राएं और हज की यात्राएं कराता है, वही देवस्थान विभाग है जो इस स्थल की देखरेख करता है। लिखिएगा नोट, नोट। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा इस स्थल की देखरेख होती है। इस स्थल की देखरेख होती है, इस स्थल की देखरेख होती है। इस स्थल की देखरेख होती है, देखरेख होती है। ठीक है। नगला जहाज गांव में बाबा जी देव जो हमारे लालदास जी, उनका निर्वाण मोक्ष हुआ, यहीं पर उन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो इनके संप्रदाय का नाम लिखेगा संप्रदाय। संप्रदाय जो है उसका नाम इन्हीं के नाम से लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम लालदासी संप्रदाय। और संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ, और मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ है नगला जहाज, नगला जहाज, नगला जहाज भरतपुर।
में इनकी मुख्य पीठ है। तो साथियों, एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता के धार्मिक स्थल धौलीधु, नगला जहाज और शेरपुर रहा है या है, ऐसे प्रश्न पूछेगा, है ना। मैंने आपको कहीं कहीं बताया कि किसी भी लोक देवी देवता या संत समुदाय का नाम और इसका जन्म स्थल को पूछा जा सकता है। मैंने आपको कुछ बात बताई जब मैंने चित्रशैलियां पढ़े, तब कहा कि किसी चित्रकारों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में आ रहे हैं। और आपने, मेरे को तो कल आप 2-4 जनों का सर हमारा PRO का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन कितने मिले, तो मैं घर जाके देखा आपने क्या कहा, फिर आपकी बात को मैंने समझा और घर जाके देखा तो अपन ने जो पढ़ा है वो यूं का यूं आया है। वो आपको देखना है। PRO का जो एग्जाम हुआ था, जनसंपर्क अधिकारी, यूं का यूं, मैंने कहा कि चित्रशैलियों में पूछते हैं चित्रकार के नाम, तो 3 ऑप्शन में देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकारों के नाम थे, और चौथा ऑप्शन जो था वो घासीराम और चंपालाल हमारा नाथद्वारा चित्रशैली का। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो विश्वास के साथ पढ़ना है, काम आपका होगा जरूर, लेकिन विश्वास बनाए रखना। लेकिन कभी कभी हमारी राजस्थान कर्मचारी चंद थोड़ा सा डेढ़ साणा है, डेढ़ होशियार है, क्वेश्चन कुछ गलत करके गड़बड़ करके बना देता है। पहले जब बाबू जी के जन्म की बात आई तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने और RPC ने माना बाबू जी का जन्म जो हुआ है वो कोलू या कोलूमंड गांव फलूदी में हुआ है। यही फैक्ट माना, RPC ने इसको राइट भी किया है। अभी एक एग्जाम हुआ, उसमें बाबू जी का जन्म उसने जूना गांव दे दिया, और जूना गांव पड़ता हमारा बाड़मेर में। अब ये किदवंतियों के अनुसार दे दिया, किसके अनुसार, या मूणोद नैणसी के अनुसार। अब मूणोद नैणसी को कहां पकड़ने जाए, या मूणोद नैणसी ख्यात या मारवाड़ परगना की विगत कहां से लावे। कुछ प्रश्न आजकल ऐसे भी आने कंट्रोवर्सी वाले, जहां कंट्रोवर्सी होती वो प्रश्न 100% डिलीट होता है ना। तो घबराए नहीं, कभी प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं लालदासी समुदाय की। तो लालदासी समुदाय की मुख्य पीठ कहां हो गई, नगला जहाज गांव भरतपुर में। अब इनकी जो ग्रंथ है, रचित ग्रंथ की बात करते हैं। रचित ग्रंथ जो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो है लालदास जीरी चेतावनी, लालदास जीरी चेतावनिया, चेतावनिया, लालदासजीरी चेतावनिया, लालदासजीरी चेतावनिया। अब ये जो ग्रंथ लिखा गया किस बोली में, मेवाती बोली में। किस बोली में, मेवाती बोली में। और किसने लिखे, चरणदास जी और उनकी दोनों शिष्या दयाबाई और सजोबाई ने भी ग्रंथ किस भाषा में लिखे, मेवाती बोली में। लेकिन ढूंढाड़ी बोली में किसने लिखा है, दादू जी और उनके शिष्यों ने। ढूंढाड़ी में भी हिंदी मिश्रित संदुकड़ी भाषा जोड़ी गई है। मीराबाई के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ब्रज भाषा प्लस मारवाड़ी बोली में लिखे गए। ऐसे याद रखना है एग्जाम में। अली बख्शी ख्याल किस बोली में लिखा गया, कौन सी बोली में, मेवाती बोली में लिखा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो लालदास जी चेतावनी किस बोली में, मेवाती बोली में लिखा गया ग्रंथ है। बढ़ो आगे, चलिए अब बात करते हैं इनकी विशेष बातों की। लिखिएगा विशेष, क्या विशेष है। लालदासी संप्रदाय में व्यक्ति को खुद कमा के खाना पड़ता है, भिक्षा नहीं मांगते हैं। लालदासी संप्रदाय में व्यक्ति को खुद कमा कर खाना पड़ता है, स्वयं कमा कर खाना पड़ता है। लालदासी संप्रदाय में व्यक्ति को स्वयं कमा कर खाना पड़ता है, भिख नहीं मांग सकते, स्वयं कमा के खाना है ना, खुद कमा कर खाना पड़ता है। फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इस संप्रदाय में वही व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। इस संप्रदाय में वही व्यक्ति दीक्षा ले सकता है जो निरंकारी कहलाए, जो निरंकारी कहलाए। फिर से बोलो, इस संप्रदाय में वही व्यक्ति दीक्षा ले सकता है जो निरंकारी कहलाए। ले सकता है, ले सकने वाला तो वैसे गुरु है पहले से। इस संप्रदाय में वही व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, दे नहीं सकता, ले सकता है जो निरंकारी कहलाए।
अर्थात धन का मोह नहीं हो, धन का मोह नहीं हो, अर्थात धन का मोह नहीं हो। जिस व्यक्ति में धन का मोह नहीं होगा वही निरंकारी होगा और वही लालदास जी का शिष्य होगा। सीधी सी गणित है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेगा। इन्होंने उन्होंने इन्होंने इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता एवं नैतिक शुद्धता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता तथा नैतिक शुद्धता पर बल दिया। नैतिक शुद्धता पर बल दिया, नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। शुद्ध होना चाहिए आपकी नैतिकता, आपकी नैतिक भावना कैसी हो? शुद्ध हो और हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक मानो, अलग अलग नहीं है। कौन कह रहे हैं? लालदास जी कह रहे। कौन कह रहे हैं? लालदास जी कह रहे। समझ में आया? फिर लिखेगा, इस संप्रदाय में दीक्षा की विचित्र परंपरा, इस संप्रदाय में दीक्षा की विचित्र परंपरा, इस संप्रदाय में दीक्षा की विचित्र परंपरा जिसमें, इस संप्रदाय में दीक्षा की विचित्र परंपरा जिसमें व्यक्ति का मुंह काला करके, व्यक्ति का मुंह काला, कोयले से काला किया जाता है ना? व्यक्ति का मुंह काला करके कोमा जूते की माला पहनाकर, जूते की, आपने जो जूते पहन रखे हैं ये पुराने जूते, नए जूते काम नहीं लेते है ना? जूते की माला पहनाकर कोमा गधे पर उल्टा बिठाकर, गधे पर उल्टा बिठाए, उल्टा बिठाना मतलब गधे को पकड़ नहीं सकता है वो व्यक्ति जो दीक्षा लेने वाला है। यू सीधा बिठावे तो गधे के दोनों कान पकड़ लेवे, गधा तो यूं चलेगा, वो यूं बैठेगा पूंछ पकड़ के हल्के से, और पूंछ भी बहुत मुश्किल है पूंछ पकड़नी नहीं, पूंछ पकड़ने गधा एक बार अगर दौड़ गया तो 4-5 के को तो 2 महीने तक खाट पे सुला देगा, और खुद उस दीक्षार्थी लेने वाले व्यक्ति को दे बता दमादम पता नहीं कहां ले जाए, तो ये उल्टा बेटा दे। वो गधा बहुत भोला जानवर है, सीधा सीधा वो धीरे धीरे पक किया और वो धीरे धीरे चलने लगा। और दीक्षार्थी जो लेने वाला वो यूं बैठा है, और आप जैसे व्यक्ति हंसेंगे, ये बेंजिया मुस्कुराएगी ऐसे करेगी, उसके बाद भी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के मन में क्षण भर भी घमंड नहीं होगा, तभी उसको शरबत का प्याला पिलाकर दीक्षा दी जाए। ऐसी विचित्र परंपरा है। गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाकर, लिखो जी जी, गधे पर उल्टा बिठाकर कोमा पूरे गांव में घुमाकर, पूरे गांव में घुमाकर कोमा शरबत पिलाकर दीक्षा दी जाती है। शरबत पिलाकर, शरबत पिलाते हैं है ना? आई लव यू रसना, शरबत पिलाकर दीक्षा दी जाए। रसना जानते हैं आप लोग? रसना नहीं जानते? पहले तो बहुत चलती थी, ठंडा चलता था, एड आता था अपन टीवी पे, आई लव यू रसना, छेड़ा करती थी। ठंडा से एक पाउडर, 2 चम्मच पाउडर डाले और पानी डाला और 2 बर्फ के टुकड़े डाल दिए और कांच के गिलास में यूं पियो, आई लव यू रसना रसना। टीवी में आता था एड, तो वो शरबत का प्याला है ना, शरबत का प्याला पिलाकर दीक्षा दी जाती है। हाँ क्या? शरबत पिलाकर दीक्षा दी जाती है, शरबत पिलाकर दीक्षा दी जाती। हमारे क्या है वो जो यूनिवर्सल जो शब्द है, ये 143 वाला जो शब्द है, उसमें हमारा दिमाग भाई इधर इधर ही है और वो इधर ही है जहां तीर घुसता है, बस उससे आगे हमारा दिमाग है ही नहीं। हम सोचते हैं आई लव यू हमारे मम्मी पापा को भी कह देते हैं है ना, बच्चे को भी कहते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में तो यही है, इसलिए थोड़ी थोड़ी हंसी आ जाती। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीक्षा की विचित्र परंपरा इस लालदासी संप्रदाय में, समझ में आया? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेगा, अंतिम पॉइंट। शाहजहां का बड़ा पुत्र
शाहजहां का बड़ा पुत्र, शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह, शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह ने लाल दास जी से पूछा, लाल दास जी से पूछा, हूँ आर यू दिल्ली तख्त किंग, से पूछा कि अगला बादशाह कौन होगा, अगला बादशाह कौन होगा, अगला बादशाह कौन होगा, अगला बादशाह कौन होगा, कौमा, प्रश्नवाचक चिन्ह कौमा। संत ने जवाब दिया, कौमा, संत ने जवाब दिया, संत ने जवाब दिया, जो सभी भाइयों की हत्या करेगा, जो सभी भाइयों की हत्या करेगा, जो सभी भाइयों की हत्या करेगा वही दिल्ली तख्त का बादशाह होगा, वही दिल्ली तख्त, त आदा ख और त, वही दिल्ली तख्त का बादशाह होगा, वही दिल्ली तख्त का बादशाह होगा, वही दिल्ली तख्त का बादशाह होगा। दिल्ली तख्त का बादशाह होगा। इतिहास गवाह है, भविष्यवाणी सिद्ध हुई और औरंगजेब ने दारा शिकोह, मुरा और सुदा हो मुराद को मारा है, दारा शिकोह को मारा है, औरंगजेब खुद राजा बना है। ये वास्तविकता है और सिद्ध हुई थी। ऐसी लालदास जी की वाणी निकला करती थी। ये थे हमारे निर्गुण विचारधारा के संत लालदास जी। अगले हम संत की बात करते हैं जो किसी जमाने में, अपने जमाने में राजा हुआ करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो संत हो गए। संत पीपाजी महाराज की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा, निर्गुण विचारधारा संत पीपाजी, संत पीपाजी, संत पीपाजी की बात करते हैं, संत पीपाजी की बात करते हैं। ये पानी मेरे लिए आया है, सुबह से तो नहीं है। नहीं, सही बताओ, अभी का कोई बात करेंगे संत पीपाजी की। पीपाजी के जन्म के बारे में बहुत लफड़ा बहा है, बहुत लफड़ा है, समझना। पीपा काफी सारे विद्वान मानते पीपाजी का जन्म 1425 में हुआ। राजस्थान की जो 10वीं क्लास की राजस्थान इतिहास और संस्कृति किताब है उसमें भी 1425 में पीपाजी का जन्म। विद्वानों ने मतभेद डाले हैं, लेकिन यूं कहते हैं कि पीपाजी जब रामानंद जी द्वारिका जा रहे थे तो बीच में कहां रुके, गागरोन दुर्ग आए थे अपने शिष्यों के साथ पीपाजी के कहने पर, और उसके बाद अपनी सीता जो उनकी छोटी पत्नी थी उनके कहने पर प्रेरणा लेकर वो हमारे रामानंद जी के शिष्य हो गए। और पीपाजी ने अपने भाई प्रताप सिंह खींची थे ये, और अपने भाई अचलदास खींची को राज परिवार दे दिया। ठीक है, अब अचलदास खींची का युद्ध हुआ है, गागरों का पहला साका हुआ है। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में होशंग शाह ने आक्रमण किया है। अब आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, इसलिए तिथि के चारे कम लगना है। समझ में आया आपको? सच्चाई है। किताबों में लिखा है कि पीपाजी का जन्म 1425 में हुआ है, मान भी रही है। राजस्थान की जो 10वीं क्लास की किताब है वो भी कह रही, लेखक कह रहे हैं 1425 में हुआ। और ये भी कह रहे हैं कि अचलदास खिंची को राज परिवार दिया है पीपाजी ने, भाई को दिया है, छोटे भाई को दिया कि आज से तेरा ये पूरा गागरोन दुर्ग तेरा है और तू संभाल। और 1423 ईस्वी में होशंग शाह ने आक्रमण किया और उसमें अचलदास खिंची कौन था? मोकल का दामाद और माणा कुंभा के जीजू, लाला मेवाड़ी के हस्बैंड। लफड़ा है कि नहीं? इसलिए
सन के चारे लगने का प्रयास थोड़ा थोड़ा कम करना। वाह भाई। तो कभी कभी क्या किताबें हमको बहुत डापाचुक कर देती है। तो इनका हम जन्म की बात करें तो सिर्फ आपको लिखना है चैत्र पूर्णिमा। कब लिखना है? चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। लिखेगा जन्म चैत्र पूर्णिमा, जन्म लिखेगा चैत्र पूर्णिमा गागरोन के खिंची परिवार में। चैत्र पूर्णिमा कोमा गागरोन के खिंची परिवार में। खिंची खिंची राज परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ है। राज परिवार में इनका जन्म हुआ है। राज परिवार इनका जन्म हुआ है। अब याद रखना, चैत्र पूर्णिमा और चैत्र अमावस्या एक ही महीने की 15-15 दिन के दोनों ही दिन, चैत्र अमावस्या और चैत्र पूर्णिमा दोनों ही दिन दो मेले पीपी के लगते हैं। किसके लगते हैं? पीपी के मेले लगते हैं। चैत्र अमावस्या को किसका मेला लगता है? पाबूजी का मेला, पी पाबूजी। और चैत्र पूर्णिमा पीपाजी, पीपी। याद रखना है, कंफ्यूजन मत होना। चैत्र अमावस्या को किसका मेला है? पाबूजी का, कोलू फलोदी में लगता है। और चैत्र पूर्णिमा को पीपाजी का। ठीक है, कहां लगता है? समदड़ी गांव बालोतरा में। कहां लगता है? समदड़ी गांव बालोतरा में लगता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग के खिंची चौहान राज परिवार में इनका जन्म हुआ। लिखिएगा पिताश्री। इनके पिता कौन थे? कड़वा राव। पिता कड़वा राव खिंची, कड़वा राव खिंची चौहान है। कड़वा राव खिंची। माता इनकी लक्ष्मीवती, माता इनकी लक्ष्मीवती। देखिएगा माता इनकी लक्ष्मीवती, माता इनकी लक्ष्मीवती, माता श्री रही। गुरु की बात करते हैं। गुरु इनके हैं रामानंद जी, रामानंद जी। रामानंद जी इनके गुरु रहे हैं। रामानंद जी इनके गुरु रहे। कहते हैं रामानंद जी को इनवाइट किया गया प्रताप सिंह खिंची द्वारा। प्रताप सिंह खिंची द्वारा इन्वाइट किया गया जब रामानंद जी अपने शिष्य रेदास और कबीरदास के साथ, अपने शिष्य रेदास जी कबीरदास जी रामानंद जी के अपने शिष्यों के साथ द्वारिका जा रहे थे, तब बीच में गागरोन दुर्ग रुके और वहां रहकर रामानंद जी को कहकर इन्होंने अपनी शिष्य बनने के लिए आग्रह किया। तो उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी कि आप रामानंद जी के शिष्य बन जाओ और ये राज परिवार सारा भाई साहब को दे दो, अचलदास खिंची को दे दो। उसके बाद ये वहां से निकल पड़े और रामानंद जी के शिष्य बने। लेकिन शिष्य बनने के बाद जब शिष्य बने उस समय तक भी ये हमारे सगुण विचारधारा के संत रहे। क्या थे? सगुण विचार। लेकिन रामानंद जी के कहने के बाद इन्होंने निर्गुण विचारधारा अपनाई और कहा घर पर रहकर ही भक्ति भावना करनी है, घर पर रहकर ही भक्ति भावना कर। अब घर पर रहकर ही भक्ति भावना करने वाले कौन से दो संत हैं? तो संत पीपाजी और संत धन्ना जी। संत पीपाजी और संत धन्ना जी दो भक्ति भावना कहा घर पर रहकर ही भक्ति भावना करने वाले। संत पीपाजी ने कहा कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो मोक्ष प्राप्ति अगर आपको करनी है 100% आपको भक्ति करनी पड़ेगी। पीपाजी ने कहा है। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि पीपाजी ने मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन बताया? पीपाजी ने मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन बताया? भक्ति, भजन, पूजा और आराधना। आ गया प्रश्न, क्या करें कि संत पीपाजी ने मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन बताया है? तो भक्ति को बताया, भक्ति करनी और वो भक्ति भी हमको निर्गुण भक्ति भावना में भक्ति करनी। ऐसा कहा हमारे संत पीपाजी महाराज। लिखिएगा, लिखिएगा वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम लिखो गुरुजी की बात। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह खिंची। वास्तविक नाम इनका प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची इनका वास्तविक नाम रहा है। वास्तविक नाम हमारा प्रताप सिंह खिंची। अब इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, देखिएगा प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है चिंतामणि। चिंतामणि इनका रचित ग्रंथ का नाम है चिंतामणि। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है
चिंतामणि इनका रचित ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, चिंतामणि। अब ये जब गागरोन दुर्ग से निकले तो पहुंच गए ये सबसे पहले टोडा। कहां पहुंचे? टोडा पहुंचे। टोडा में एक गुफा में इन्होंने भक्ति भावना रची। गुफा है तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीपाजी की गुफा कहां है? तो यह हो गया हमारा टोडा। और टोडा कहां पड़ता है? टोंक में। टोडा रायसिंह या टोडा एक ही बात है, आजकल टोडा ही बोल रहे हैं, टोडा रायसिंह को नहीं बोल रहे हैं, टोडा ही। कर्मचारी चंद बने इसको टोडा कह दिया, रायसिंह को हटा दिया, है ना। टोडा में उनकी क्या थी? गुफा। फिर बात करते हैं, घूम फिर कर वापिस ये घर पहुंचे हैं। घर कहां पहुंचे? गागरोन। कहां पहुंचे? गागरोन। तो गागरोन में इनकी है छतरी। क्या है इनकी? छतरी। गागरोन दुर्ग में। कहां पर है? गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है। वाह भाई। और फिर इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहां है? तो मंदिर इनका पड़ता है हमारा समदड़ी में। कहां है? समदड़ी। वो समदड़ी गांव कहां पर है? बालोतरा। वर्तमान में हो गया हमारा बालोतरा में। यहां पर इनका मंदिर है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? टोडा में क्या है? गुफा है। छतरी कहां है? गागरोन दुर्ग में। वो मंदिर कहां है? समदड़ी बालोतरा में। अब इन्होंने किस स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करी? पीपीपी। पीपीपी। पीपा, पीपल और पीपाड़ बराबर तपस्या। पीपीपी याद रखना। पीपीपी। पी पीपा, पी पीपल वृक्ष, पी पीपाड़ कस्बा जोधपुर में क्या करी? तपस्या करी है। याद रखना है। ये मेरा दूसरा शॉर्टकट है अभी तक 2 महीने में। ठीक है? क्लियर? बाकी आता नहीं, लेंथी बातें आती है, लेंथी बात बता रहा हूं। क्लियर हो गया आपको? लिखेगा इतनी सी बात, लिखेगा विशेष, लिखेगा विशेष। विशेष पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी ऐसे बोलते हैं ना अपन। आप बहुत दिनों बाद आई जीजी दीदी, कहां चले गए? घर के। ठीक है, कहां है घर? बिजुले बिलवाड़ा। ओ, आंदोलन में हो? हाँ, सब विद्यार्थी में। आप नहीं होगे उस दिन भी पूछ लूंगा आपके लिए, आप निश्चिंत रहे। एक दिन छुट्टी तो मारो आप। चलिए बात करते हैं, विशेष बातों की बात करते हैं। लिखेगा संत पीपा के आग्रह पर, संत पीपा के आग्रह पर, विशेष में लिखना है पॉइंट बनाकर। संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी गागरोन आए। रामानंद जी गागरोन आए। गागरोन आए, कोमा। पीपा जी की छोटी पत्नी, पीपा जी की छोटी पत्नी यूं कहते हैं शायद 20वें नंबर की थी। किस नंबर की? 20। छोटी पत्नी सीता की प्रेरणा से, सीता की प्रेरणा से, सीता की प्रेरणा से सन्यास। हाँ हाँ, क्यों नहीं हुई शादी? नहीं नहीं, वीर रहे हैं। सीता खुद इनके साथ रही है। नहीं नहीं नहीं, मंगे तो नहीं शादी। क्या बोला हूं मैं? प्रेरणा से सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण किया, प्रेरणा से सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण किया। अगला पॉइंट लिखिएगा। इन्हें साक्षात हरि दर्शन, इन्हें साक्षात हरि दर्शन, इन्हें किन्हें? पीपा जी को। इन्हें साक्षात हरि दर्शन द्वारिकाधीश गुजरात में हुए। हरि दर्शन हुए थे इनको, हरि दर्शन द्वारिकाधीश गुजरात में हुए। भगवान मिले हैं इनको, साक्षात हरि दर्शन हुआ। इन्हें साक्षात हरि दर्शन द्वारिकाधीश गुजरात में हुए।
द्वारकाधीश गुजरात में दो संतों को साक्षात दर्शन मिला है। सगुण विचारधारा में मीराबाई और निर्गुण विचारधारा में संत पीपाजी, दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, क्या करें? हाँ उनको भी हुआ है, पर अपन संतों की बात करें, बहुत साधारण व्यक्ति थे। अजमल जी साधारण व्यक्तियों में माने जा रहे हैं। मेरे को भी हुए थे। कल एक देवी आंखों में आई, सपनों में आई। अब पता नहीं लगी वो देवी है कौन। 12 घंटे निकल गए, खबर ही नहीं पड़ रही वो देवी कौन है। सपनों में आई है, अभी पता लगा रहा हूं वो देवी कौन है, कौन सी जगदम्बा है जो मेरे सपनों में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। लिखिएगा, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। पीपाजी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन, पीपाजी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को बताया। मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति बताया। क्या बताया? भक्ति, भक्ति बताया, भक्ति बताया। अगला पॉइंट, शिवदास गार्डन द्वारा रचित, शिवदास गार्डन, गार्डन मत कर देना, र मत लगाना। अगला पॉइंट है, शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींची री वचनिका, अचलदास खींची री वचनिका। शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींची री वचनिका में लिखा है कि पीपाजी ने, लिखा है कि पीपाजी, पीपाजी मतलब प्रताप सिंह खिंची है ना, पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया। फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया। फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हरा। फिरोज शाह, लिखो बेटा, ओ लो, फिरोज, हाँ हाँ फिर से, ए राजा फिर से बोल रहा हूं, वाह बेटा तू ग महेंद्र रुको। शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खिंची में लिखा है कि पीपाजी मतलब प्रताप सिंह खिंची ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया, युद्ध में हराया। अभी दोबारा ही तो बोला हूं, फिर तो तिबारा बोलो। शिवदास गार्डन ने, शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खिंची में लिखा गया है कि प्रताप सिंह खिंची अर्थात पीपाजी ने, पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में हराया, युद्ध में हराया, युद्ध में हरा। लिखा, लिखा राजा, बढ़ो आगे, लिखेगा। पिपाड़ कस्बा जोधपुर, लिखो पिपाड़ कस्बा जोधपुर में, पिपाड़ कस्बा जोधपुर में पीपल वृक्ष के नीचे, पिपाड़ कस्बा जोधपुर में पीपल वृक्ष के नीचे पीपाजी ने तपस्या की थी। ट्रिपल पीटी, पीपाजी ने तपस्या। पिपाड़ कस्बा जोधपुर में पीपल वृक्ष के नीचे पीपाजी ने तपस्या की थी, तपस्या की थी, तपस्या की थी, तपस्या की थी। है यूं क्या करो, पिपाड़ कस्बा जोधपुर में पीपल वृक्ष के नीचे पीपाजी ने तपस्या की थी, तपस्या की थी। लिखा देवियों सज्जनों, बढ़ो आगे। 1848 ईस्वी फ्रांसीसी दार्शनिक, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक घासीदत्त तासी, व्यक्ति का नाम है फ्रांसीसी दार्शनिक घासीदत्त तासी। 1848 में फ्रांसीसी दार्शनिक घासीदत्त तासी ने पीपाजी की जीवनी लिखी, पीपाजी की जीवनी लिखी।
पीपा जी की जीवनी लिखी, पीपा जी की जीवनी लिखी। इन्होंने सन्यासी काल में, इन्होंने सन्यासी काल में इन्होंने सन्यासी काल में दर्जी समुदाय का व्यवसाय अपनाया। दर्जी, कपड़े सिलने का, ये आप देखो, इन्होंने सन्यासी काल में दर्जी समुदाय का व्यवसाय अपनाया। अतः दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कहलाए, अतः दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहलाए, आराध्य देव कहलाए। इन्होंने सन्यासी काल में दर्जी समुदाय का व्यवसाय अपनाया, अतः ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहलाए। अब हमारे उदयपुर में मोहनलाल सुकड़ा विश्वविद्यालय है, MLSU, उसमें संत पीपा जी शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब प्रश्न ये लेटेस्ट पूछा था, किस यूनिवर्सिटी में, किस विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा? MLSU में किया जाएगा। उससे पहले लिखेगा पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा टोडा टॉक। देखो पीपा जी की गुफा इधर इधर है, लिख लिए, पीपा जी की गुफा टोडा टॉक, टोडा टॉक। ठीक उसके नीचे लिखना है पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़, पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़। और पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा, पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा, मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा, रूटीन भाषा का शब्द है मंदिर, मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा, कोमा चैत्र पूर्णिमा को मेला, चैत्र पूर्णिमा को मेला, चैत्र पूर्णिमा को मेला, चैत्र पूर्णिमा को मेला। इसके अलावा मेला दो जगह और लगता है, एक गागरोन दुर्ग में लगता है और एक लगता है मसूरिया जोधपुर में। लिखेगा अन्य मेले, ठीक इसके अंचल को अन्य मेले। चैत्र पूर्णिमा को मेला लिखा, हाँ हाँ, मंदिर गुफा जो है वो है टोडा टॉक में, ठीक है। छतरी है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, मंदिर है समदड़ी बालोतरा, लिखा बालोतरा, कोमा चैत्र पूर्णिमा को मेला। दुर्जन साल लिखा, महारावल दुर्जन साल लिखा, चैत्र पूर्णिमा को मेला। ठीक इसके नीचे लिखो अन्य मेले, अन्य मेले पीपा जी के डैश मसूरिया जोधपुर, अन्य मेले डैश करके लिखो मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर, कोमा गागरोन दुर्ग झालावाड़, मसूरिया, मसूरिया जोधपुर, कोमा गागरोन दुर्ग झालावाड़, मसूरिया जोधपुर, और एक है हमारा गागरोन दुर्ग झालावाड़। ये हमारे संत पीपा जी की जानकारी। इसके बाद एक लास्ट नोट लिखना है, लिखिएगा नोट, नोट NOT, मसूरिया जोधपुर और गागरोन दुर्ग झालावाड़ अन्य मेलों में लिखा दीदिया, होशियार छोड़िया दो ही, होशियार तो है, छोटी बहनें हैं। लिखा, बड़े आगे लिखिएगा नोट, नोट लिखिएगा नोट। संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र, संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा, संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र, संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा, स्थापित होगा। MLSU उदयपुर, MLSU उदयपुर, मोहनलाल सुकड़ा विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुकड़ा विश्वविद्यालय,
ये थे हमारे संत पीपाजी महाराज की जानकारी। बात करते हैं पीपाजी के दोस्त रामानंद जी के शिष्य संत धन्नाजी जाट की बात करते हैं। लिखिएगा संत धन्नाजी जाट। छोटे से संत की जानकारी है, छोटी सी जानकारी। संत धन्नाजी जाट। रामानंद जी के अलग अलग जाति विशेष के 12 शिष्य थे, उसमें जाट थे हमारे धन्ना जी, जुलाहा थे हमारे कबीरदास जी, और राजपूतों में कहे तो हमारे पीपा जी। ठीक है, बात करेंगे इनके जन्म से। लिखिएगा जन्म हुआ है दुवन गांव टोंक में। दुवन जन्म लिखो बेटू, दुवन गांव, दुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ है। हाँ बेटा, दुवन गांव टोंक में जन्म हुआ है। लिखेगा पिता, इनके पिता कौन है? रामेश्वर जी। पिता रामेश्वर जी। पापा इनके रामेश्वर जी जाट है। गुरु रामानंद जी, आर। पापा और गुरु दोनों आर। हाँ, बस शॉर्टकट तो करना ही नहीं है, पूरा फुल पढ़ना। शॉर्टकट को भी याद करना पड़ता है, और शॉर्टकट में एक शब्द भी अगर आपका भूल गए तो पूरी शॉर्टकट की ऐसी की तैसी। शॉर्टकट भी याद करने के बाद भी लेंथी भी याद करना है, तो फिर क्यों इतना लफड़ा करो? सीधा सीधा सब्जेक्टिव ही याद करो, सब याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप निकलेगा, है ना। सब्जेक्ट पूरा याद करोगे, सब्जेक्टिव मैटर याद करोगे, ऑब्जेक्टिव अपने आप निकलता है। आओ आगे बात करते हैं। लिखिएगा ग्रंथ का नाम, इनका ग्रंथ का नाम क्या है? धन्ना जी की आरती। ग्रंथ का नाम है धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती है ग्रंथ का नाम, धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती ग्रंथ का नाम है। धन्ना जी की आरती इनका क्या है? ग्रंथ का नाम है। आगे लिखिएगा उपनाम, इनका उपनाम क्या है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता या प्रवर्तक, वह बेटू उपनाम है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन? धन्ना जी। कौन है? धन्ना जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं। ये एक ऐसे संत रहे हैं, इन्होंने अपना सारा धन गरीबों में, साधुओं में बांट दिया, सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। बिना अनाज के खेत में हल चलाया, फसल उगाई। चमत्कार धन्ना जी। और इन्होंने जबरन भगवान की मूर्ति को भोजन करा दिया। जबरन नहीं, जिमणस पड़े नहीं, जिमणो पड़े, ऐसा करके। जैसे कर्माबाई थी वैसे हमारे धन्ना जी थे। दोनों ने जबरन माता पटक पटक के मर जाऊंगी, जिमना पड़ा। आज माता पटक के मर जाओ, इसका मतलब ही नहीं निकले, भगवान आएंगे ही नहीं, है ना। ऐसे संत रहे हैं। सिख धर्म के 5 गुरु है अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें धन्ना जी के कुछ उपदेशों को संकलित कराया है। लिखिएगा, पॉइंट बनाकर लिखना है। विशेष लिखिएगा, विशेष। इन्होंने रामानंद जी के कहने पर, किन्होंने? हाँ इन्होंने, धन्ना जी ने, इन्होंने। हाँ, वाह बेटा वाह, धीरे। आपका दोस्त गिरा फास्ट चलो, इसलिए आपके दोस्त ने कहा है चलो यूं कर रहा है वो, चलो कहीं चलो यूं कर रहा है, आंख मार रहा है, यूं कर रहा है, चलो। तो आप दोस्त को कंट्रोल करो। तो इन्होंने धन्ना जी के कहने पर मेरे को भी चुका दिया। इन्होंने रामानंद जी के कहने पर, घर पर रहकर, इन्होंने रामानंद जी के कहने पर घर पर रहकर निर्गुण
भक्ति धारा को अपनाया। घर पर रहकर निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया, मतलब घर पे ही रहना है, कहीं आपको साधु नहीं बना। घर रहो और निर्गुण भक्ति धारा अपना लो और निर्गुण धारा का प्रचार करो। घर पर रहकर ही निर्गुण भक्ति धारा को अपनाने की बात किसने करी? रामानंद जी ने इनको करी थी। ठीक है, लिखिएगा। इन्होंने अपना सारा अनाज गरीबों ऑब्लिक साधुओं को दे दिया। गरीबों ऑब्लिक साधुओं को दे दिया। अनाज गरीबों ऑब्लिक साधुओं को दे दिया, कौमा बिना अनाज के खेत में हल चलाया, कौमा बिना अनाज के खेत में हल चलाया, बिना अनाज के खेत में हल चलाया, कौमा फसल उगाई। ऐसी चमत्कारी भावना हुआ करती थी धन्ना जी की। हाँ बेटा, फसल अनाज बिना अनाज के हल चलाया और फसल उगाई। फिर ना संत ने, अगला पॉइंट, संत ने प्रभु को जबरन भोग लगाया। संत ने प्रभु को जबरन भोग लगाया। जबरन भोग लगाया नहीं, जिमरूस पड़े, जबरन भोग लगाया, जबरन भोग लगाया। बड़े आगे, सिख धर्म के पांचवें गुरु, सिख धर्म के पांचवें गुरु सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में, अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में, अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी, गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के उपदेशों को संकलित किया, के उपदेशों को संकलित किया, के उपदेशों को संकलित किया, के उपदेशों को संकलित किया है, उपदेशों को संकलित किया है। फिर से बोला हूं, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के उपदेश, धन्ना जी के उपदेश संकलित किया या करवाया, है ना, धन्ना जी के उपदेशों को संकलित कराया। फिर लिखेगा, इनके सर्वाधिक अनुयायी, इनके सर्वाधिक अनुयायी पंजाब एवं राजस्थान से है। इनके सर्वाधिक अनुयायी पंजाब एवं राजस्थान से है। इनके सर्वाधिक अनुयायी पंजाब कौमा राजस्थान से है। पंजाब राजस्थान सबसे ज्यादा है, राजस्थान तो है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान के बाद कहते हैं पंजाब में इनके सबसे ज्यादा अनुयायी है जो खेती करते हैं। ऐसा कहते हैं, नहीं खेती करते हैं, ये लिखना नहीं है, मैं कह रहा हूं जो खेती करते हैं ना वो ही ज्यादा। यूं कहते हैं, जिस किसान का खेत बंजर है वह किसान धन्ना जी के शिष्य किसान के खेत से मिट्टी लाकर अपने खेत में बिखेर देता है तो उसका खेत भी उपजाऊ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं धन्ना जी के बारे में। उसके अलावा कहते हैं कि धन्ना जी को मानने वाले जो लोग हैं विवाह में गणपति जी के अलावा किसी भी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले इनके अनुयायी द्वारा जो मंडली बनाई गई उसको परमहंस मंडली कहा गया। लिखेगा, इनके अनुयायियों द्वारा, इनके अनुयायी द्वारा परमहंस मंडली बनाई गई। इनके अनुयायी द्वारा परमहंस मंडली बनाई गई।
परमहंस मंडली बनाई गई, परमहंस मंडली बनाई गई। अब दो बातें जो अभी बोला हूं वो लिख लीजिएगा। धन्ना जी को मानने वाले लोग, धन्ना जी को मानने वाले लोग कहते हैं ऐसा, है ना, धन्ना जी को मानने वाले लोग विवाह में, धन्ना जी को मानने वाले लोग विवाह में गणपति जी की पूजा करते हैं, केवल गणपति जी की पूजा करते हैं, विवाह में केवल गणपति जी की पूजा करते हैं। बाबा जी, बेरू जी, माता जी किसी की पूजा नहीं करते हैं। दौलपुर नरेश, उदयभान सिंह सिर्फ गणपति जी की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और। जिस किसान की भूमि, अगला और अंतिम पॉइंट आज की क्लास की, जिस किसान की भूमि बंजर होती है, जिस किसान की भूमि बंजर होती है, वह किसान, आराम से लिखना धीरे धीरे, जिस किसान की भूमि बंजर होती है वह किसान, कौमा, बंजर होती है वह किसान, कौमा, धन्ना जी के शिष्य किसान, कौमा, धन्ना जी के शिष्य किसान, शिष्य किसान के खेत से, शिष्य किसान के खेत से मिट्टी लाकर, शिष्य किसान के खेत से मिट्टी लाकर अपने खेत में डालकर, मिट्टी लाकर अपने खेत में डालकर भूमि उपजाऊ बनाता है, भूमि उपजाऊ बनाता है। ऐसा कहते हैं। धन्ना जी का आशीर्वाद रहता है, और धन्ना जी का आशीर्वाद इतना रहता है कि 100% वो काम होता है। धन्ना जी का पेनोरमा, लेटेस्ट अंतिम पॉइंट लिखेगा नोट, धन्ना जी का पेनोरमा निर्माणाधीन, पेनोरमा क्या है वो भी बता रहा हूं, लिखो धन्ना जी का पेनोरमा। अगला और अंतिम पॉइंट, धन्ना जी का पेनोरमा, पेनोरमा निर्माणाधीन, निर्माणाधीन मतलब बन रहा है, निर्माणाधीन कहां बन रहा है, धुवन टोक में। धन्ना जी का पेनोरमा कहां बनेगा, निर्माणाधीन है, कहां पर, इन्हीं के गांव में धुवन टोक में बनेगा। अब पेनोरमा क्या है वो बता रहा हूं आपको। धन्ना जी का पेनोरमा कहां निर्माणाधीन है, धुवन टोक, इन्हीं के घर पर है, इन्हीं के गांव। पेनोरमा किसको कहते हैं, वह स्थल जहां पर 3D फिल्म, जहां पर ड्राइंग, जहां पर पेंटिंग, सब तरह की चीजें आपको एक ही स्थान पर उस व्यक्ति विशेष की मिले, वो हमारा पेनोरमा कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति विशेष का, कोई भी व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति विशेष की फिल्म, 3D फिल्म, कौन सी 3D फिल्म, पेंटिंग मिले, ड्राइंग मिले, हर प्रकार चित्र, चित्रावली मिले, ये सब एक ही स्थान पर मिलना हमारा क्या कहलाता है, पेनोरमा कहलाता है। तो धन्ना जी का पेनोरमा कहां निर्माणाधीन है, धुवन गांव टोक में। ये थे हमारे निर्गुण विचारधारा के एक और संत। अब हमारे राजस्थान के दो बड़े संत और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजस्थान के दो संत जो निर्गुण विचारधारा के, वो है हमारे संत जसना जी और संत जामो जी, जिनकी चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, सत्य नाम और सत्य राम। धन्यवाद। ठीक है, विकास से बोलो सर की कॉल करे, उसकी मम्मी घर आ गई। विकास कौन है भाई, उसकी मम्मी घर आ गई है, कॉल कर लेना। टेस्ट में क्या क्या आएगा, जो टेस्ट में सब आएगा, और सब आएगा मतलब इससे पहले क्या पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ाया था, नाट्य, लोक नाट्य और लोक संत दोनों ही आएंगे मोटे तौर पर। हाजी, उसके बाद हाँ अभी तो बाकी है ना, पूरी पिक्चर बाकी है अभी तो।